जो है कहे, जो है सुने, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। जीवन नगर में, नगर में, नगर में, प्रेम नगर में, नगर में, नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू ढूंढता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, वही है। तू एक प्यासा ये नदी है, काहे नहीं इसको तू इतना बता। ये जो है कहे, जो है सुने, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद से तो ना तो छुपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लगा ना उस्तानिया आ गई है सेट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है आपके? आई होप आप खैरियत से होंगे। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए पॉजिटिव से चेहरे हमारे साथ हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज ग्रुप बी की बारी है। जिन लोगों ने आज ट्यून इन किया और कल का हमारा शो मिस किया है उनको जल्दी से एक अपडेट दे देती हूँ। कल ग्रुप बी ने, जो मेरे राइट पे बैठा हुआ है ग्रुप, उन लोगों ने परफॉर्म किया था और उनमें से जो फाइनल सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं बरीना, सना खान, उमैर अली, बिलाल शौकत, मोहम्मद बिलाल और जुनेद जब्बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट्स के जो आगे बढ़ रहे हैं। अब आज हमारे पास 12 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें से 6 कंटेस्टेंट्स आगे जाएंगे, जिनमें से 10 हमारे वो कंटेस्टेंट्स हैं जो लास्ट वीक सेलेक्ट हुए थे और 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हैं। ये वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हैं जिनको अगर इन बच्चों को हम लोग स्ट्रिक्टली करेंगे जज, जो तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हैं उनको डबल स्ट्रिक्टली करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे फाइनल लॉट में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमें महसूस हुआ कि इनके अंदर टैलेंट है। शायद ये ऑन एयर होने की वजह से नर्वस थे या कोई इस वजह से इस किस्म का कोई इशू था। सो हमने इनको कहा कि आ जाओ वापस, हम आपको एक और चांस देते हैं, लेकिन उस चांस पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कोर अंदाज में जज किया जाएगा। तो जो आज 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो परफॉर्म करेंगी वो है मेविश और मेहरुनिसा। बेस्ट ऑफ लक बेटियों, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अच्छा, और जो हमारे ग्रुप बी की पार्टिसिपेंट्स हैं, महा इमरान, अरीबा सुल्तान, दुआ हुसैन, रईस नज़ीर, अबू बकर, हसन तारिक, आसिम नज़ाकत, नुमान अकबर एंड अली रज़ा एंड हामिद अली, आप सबको बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म वेरी वेरी वेल। अब आ जाते हैं हमारे जजों के जज, जो 2 दिन से गायब हैं, मेरी सालगिरह पे भी नहीं आए कि कहीं तोहफा ना देना पड़ जाए। खैर, इस पे हम आपस में किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, व्यूअर्स इनके सामने नहीं करेंगे। पीठ पीछे वैसी बात अपेरेंटली ज़्यादा मज़े की होती है। एंड देन ऑफ कोर्स कल भी तलाशे गुमशुदा थे, अपेरेंटली मोटरवे पे फंस गए थे। और ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि हर रोज़ माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। उस्ताद तो अपनी जगह हैं, लेकिन ही इज़ सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर कि ऑब्वियसली इंसान मसरूफ़ हो जाता है। तो छेड़ा छाड़ी अपनी जगह। उस्ताद नदीम सलामत हमारे साथ हैं और नदीम साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम बेचारों के लिए वक्त निकाल लिया करें। सर अस्सलाम वालेकुम।
आपको क्या मैं भी लगता कहना था कि चाहूंगा 2 कि दिन आप यार- शक्ल नहीं दिखाएंगे मैं आपको माफ कर दूंगी? नहीं जी, जब मैं आपकी सालगिरह पे नहीं आया, नहीं आ सका क्योंकि मोटरवे या कुछ भी, आप वो तो आपका अपना लेकिन आप यकीन जाने आपको देख के आप लोगों को सबको ऐसे नईम साहब को भी, हाशमी को भी, सारों को देख के ऐ नहीं मैं कहूँगा कि मैं सड़िया सा, नो यानी कि मैं सड़िया था। मैंने मिस किया बहुत। अच्छा मैं एंटर हुई हूँ ना और मैं आपको ढूंढ रही थी, मैंने कहा वेयर इज माय फ्रेंड, और फ्रेंड इस तलाशी गुमशुदा। मिस किया जी, मिस किया आपको। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छा, मैं चाहूंगा- बड़े बड़े लोगों से दोस्ती नहीं ये करनी सुन चाहिए। लीजिए, मैं चाहूंगा विद माय म्यूजिशियंस एंड विद माय आर्टिस्ट, फ्यूचर आर्टिस्ट हैं ये सब, मेरे लिए हैप्पी बर्थडे टू यू पढ़े। मतलब ये 8 दिन बाद, या 8 दिन बाद तो गा चुके हैं। चले जी, शोर रखो, चलो जी गाओ। तो रखें जी। अच्छा उधर जाने से सुर पहले रखवा पहले दो। म्यूजिशियन से मिला तो दूं ना हमारे साथ। ला ला Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 7 जनवरी को मेरी सालगिरह थी, लेकिन मेरे लेट लतीफ दोस्त ने आज विश कर दी। अपना आपने अभी हिस्सा नहीं पूरा डाला। नहीं, अभी- वो जरूरी अभी- है यार। अभी इस पूरा हफ्ता मैं आपको टॉर्चर करूंगी इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है ऑन एयर। कौन कौन चाहता है कि मैं नदीम साहब को टॉर्चर करूं? बजा लो तालियां, मेरी बेइज्जती हो रही है बच्चा। अच्छा बाय द वे आप आए हैं तो सब बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए, सब ने नहीं, आपको नहीं, आके very कहा nice. हमने आपको बड़ा मिस किया सर, हमने आपको बड़ा मिस किया, नहीं, exactly, एंड जी। जेन्युइनली आपको बहुत मिस किया, सो वेलकम बैक। आई आल्सो वाज इन फॉग जी, लेकिन मैं इधर ही फिर रहा था, यू नो। ऐसे घूम रहा सी। अच्छा देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, और आपने जो शोएब भाई की परफॉर्मेंस मिस कर दी है ना बॉस, सीरियसली नदीम साहब आपने शोएब साहब की जो परफॉर्मेंस है और उनका सॉन्ग इतना खूबसूरत उन्होंने गाया लास्ट वीक, क्या बात है, क्या बात है। तो ऑन द कीबोर्ड शोएब, देन राजू ऑन द ढोलक एंड मोहसिन ऑन द ड्रम्स। थैंक यू। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो इन बच्चों को ब्रेक में गाइड भी कर रहे होते हैं, उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं म्यूजिक को और सॉन्ग को। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और जितना भी इनके पास टाइम होता है, हम ब्रेक में ही हाँ मजाक कर रहे होते हैं, मस्करीबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग इतने फोकस से हर बच्चे के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। सीरियसली नहीं करते लोग, नहीं करते बॉदर, वो कहते हैं जो कर रहे करे, आगे जाता है जाए सानू की, बट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो व्यूअर्स आज हम ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को आगे लेके चलेंगे। बॉस आपसे ये जानना चाहूँगी कि किन चीज़ों पे आप आज इनको जज करेंगे, क्योंकि 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 में से आधे लोगों को निकालना इट्स नॉट ईजी। और आपने आज ये नहीं कहना, और आपने ये बिल्कुल नहीं कहना सर कि वो एक और को ऐड कर दे। कल से 12 पार्टिसिपेंट्स ही आगे बढ़ेंगे, 6 हो चुके हैं, 6 तो ये नहीं आपने कि हमेशा ये कहते थे तो 2 और कर लेते, एक और कर लेते। वी हैव टू, देखा नहीं जाता मुझसे, आंखें बंद करके फैसला कर लेना आप सर, इट्स ओके, हम माइंड नहीं करते। आज ये सब, इन सब को पता है कि जब स्टार्ट होता है कोई शो, या स्टार्ट होता है कोई कंपटीशन, या स्टार्ट होती है कोई सिलेक्शन, तो उसमें थोड़ा सा इजी रखा होता है आपको कि कोई बात नहीं, इतना सा फॉल्ट है, सही हो जाएगा। लेकिन जब सिलेक्शन क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाते हैं, इसको मैं तो यही कहूँगा, उसमें फिर खुशकियाँ अरूज पे हो जाती हैं। तो मैं तो वैसे ही चेक करूँगा जैसे अब मुझे चेक करना है, दैट्स इट। अच्छा सर आपसे एक मैं एडवाइस लेना चाहूँगी, अब दोस्ती अपनी जगह, बट एज अ प्रोफेशनल एंड एज एन उस्ताद, आप अपने माइंड को क्लियर करके कैसे परफॉर्म करते हैं? कल मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ हमारे बच्चे जो हैं फैमिली की होने की वजह से नर्वस हो रहे थे, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि जब मैं होस्टिंग कर रही होती हूँ और मुझे पता है ऑडियंस में हमजा बैठा हुआ है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो मेरी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं होती जो मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ। पता नहीं ये होता है, इस चीज़ से अपने आप को इंसान कैसे निकाले? क्योंकि कल मैंने देखा था कि कुछ हमारे जो बच्चे थे वो फैमिली या व्हाटएवर, मैं ये नहीं बोलना चाहती कौन क्या, अच्छे भले परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा उनका भट्टा बैठ गया था क्योंकि लोग बैठे हुए थे सामने अपने। क्या आप इसमें से अपने आप को कैसे निकालते हैं? जब हमने भी स्टार्ट किया, मैंने प्रोफेशनली शोज़ तो किए, लेकिन कॉम्पिटिशन्स बहुत किए, तो ये होता है। लेकिन फिर बुज़ुर्ग जो बात करते हैं
अगर उसमें जो म्यूजिक के बुजुर्ग होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या बात करते हैं कि जब भी कोई स्टेज आए तो अपने आप को अकेले समझो, आगे कुछ नहीं है, दैट्स इट। और आई थिंक जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है उस डायरेक्शन में देखो मत। फिर ही होगा। हमें एक इंसान की फितरत होती है ना सर, कि जिधर अम्मी या अब्बू बैठे हुए हैं बंदे की वहाँ नजर जा रही होती है, लेकिन वहाँ तो हैप्पी होना चाहिए कि भाई सहारा बैठा है। अच्छा हम में से कुछ ऐसे हैं जिनका त्राह निकल जाता है ना कि अब्बू बाद अम्मी में घर बैठे जाके लितर बचा पड़ेंगे, लेंगे। घर जाके फिर जूते पड़ेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना। खैर चले ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम स्टार्ट करेंगे महा इमरान के साथ ब्रेक के बाद। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड हमारे साथ है उस्ताद शेर मियादाद खान साहब। थैंक यू। सर मैंने कहा मैं भी बच्चा बन जाती हूँ, क्यूट सा। अच्छा सर, कल आपने बड़ी सख्त जजमेंट की। 6 बच्चे रह गए 12 में से, इतनी आपकी जजमेंट सख्त थी कि बाकी बच्चे भाग गए। अच्छे बच्चे रह गए। तो आज भी हमने बच्चे भगाने हैं। अच्छा कितने जी? आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आज जैसे कि अभी मैंने ब्रेक से पहले बताया हमारे व्यूअर्स को कि 10 हमारे पार्टिसिपेंट्स और 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, आज भी 12 में से 6 लोगों के ऊपर जजमेंट होनी है। तो आप दोनों की मुशावरत से जो भी 6 आगे बच्चे जाएंगे, तो कल से फिर हम 12 पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने कंपटीशन को लेके चलेंगे। आप लोगों की इजाजत है, हम शुरू करें सिलसिले को। माह इमरान साहिबा, वालेकुम सलाम बेटी, ओवर टू यू। अपने तन दी खबर नहीं, सजड़ दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। अपने तन दी खबर नहीं, सजड़ दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पान। वे बोले आसाया, वे गुट गुट रोया, वे बोले आसाया, वे गुट गुट रोया, जीवे आटे विच लूं। अब आप, क्योंकि अब आपको अभी सिलेक्शन होनी है और अभी नहीं होनी, सही। सो जिस पे आप काबू समझते हो कि यू वर वेरी मच इन दैट यू नो परफॉर्मेंस। और इसका म्यूज़िक मैं साथ लेके आई थी, बट यहाँ पे बोला था कि लाइव म्यूज़िक जो है वो चलेगा। हाँ, हाँ। तो इस वजह हाँ, से नहीं, वो तो बेटी music वो नहीं तो होगा। देखिए, यू हैव टू, द होल थिंग इज कि आप लाइव में कैसे परफॉर्म करते हो। रिकॉर्डेड म्यूजिक के ऊपर तो मेरी जान हो जाता है मैनेज। आप एक कर लेते हैं जी, अभी ये नोट दिखाते हैं, इस पे आप तो अगर आप वहां से शुरू होती हैं तो हम आपको शुरू रखें। मैं सॉन्ग चेंज कर लेती हूँ। अगर तो आप change कर कर रही जाए हो? तो बेटी वो भी करें आप कर आप, सकते आपको चांस दे दिया। हैं। मतलब लंबी हम जुदाई। आपको उसी पे जज लंबी करेंगे जुदाई। जो हम अब सुनेंगे जो आपसे। अब आपने जो आप जो बेटा करना, अब हमने चेक करना है। पहले का डिलीट हो गया, वाह, फिर से। हाँ सुर दिखाना है यार। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हो
आस नहीं वे दूजे मिलन दी कोई आस नहीं वे उस पे ये सावन आए हाय उस पे ये सावन आए आग लगाई लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई मच बेटर। या आई थिंक क्योंकि सैयदत भाई ने भी मुझे इशारा सेकंड आइटम पे, क्योंकि आप रची हैं अंतरे में जाके, ठीक है। अच्छा, जो स्टार्ट है वो पहले भी बात जुगर ने भी बात की है कि आप लोग नोट नहीं देखते हो। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, कोई दौड़ तो लगी नहीं हुई। ये अदर स्टेप्स में भी बात हो रही है कि आप लोग सुकून से अपने नोट को याद करें और शुरू हो तो अगर आपने शुरू होना है तो वो आपको मैच करें, रौला ना रहे स्टार्ट होने में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर। किसी भी आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि जब आप ऑडियंस के साथ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर पहले ही नोट पे पहले ही 1-2 लाइनों पे आपने ऑडियंस को ग्रैब कर लिया तो फिर ऑडियंस एंड तक आपके सही साथ बात है। है। सुर जो देखें, सुर से सुर मिलाएं। मैं भी पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि स्केल देख लिया करें, बिफोर टाइम आप आके रिहर्स कर लिया करें, उससे ये होगा कि कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। और रियाजत करें बहुत सारी। बिल्कुल सही। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड महा, डिसीजन अभी कोई नहीं लिया गया, रिलैक्स, ब्रीथ, इजी। अच्छा, नेक्स्ट है रीबा सुल्तान। रीबा, जदों होली जे लेने मेरा नाम, जदों होली जे लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया हाय, मैं था मर जानिया हाय हाय। जदों होली जे लेने मेरा नाम, जदों होली जे लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया हाय, मैं था मर जानिया हाय हाय। जदों होली जे लेने मेरा नाम। सोनिए तो फूक मेरी सोने कदी फूक वे, सोने कदी फूक वे, मेरे नाले हो जया करना सलूक वे, मेरी मालू कदी कुछ देना कर मेरी बाबा, मैं था मर जानिया हाय, मैं था मर जानिया हाय हाय। जदों होली जे लेने मेरा नाम, जदों होली जे लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया हाय, मैं था मर जानिया हाय हाय। जदों होली जे लेने मेरा नाम। नाइस। मेरा नहीं ख्याल कुछ कहने की जरूरत है, बैठ जाओ। बहुत अच्छी, सही? बहुत अच्छी। बहरहाल मेरी तरफ से हमारा जो छोटा सा जो टिकी पैक है ना, ये हमारे पैक। जो दोनों टिकी पैक हैं, ये जरा डेंजरस आप हैं। तमाम आर्टिस्ट, साशे। जितने मैं आपको आर्टिस्ट कह रहा हूँ, अल्लाह पाक ने आपको बनाना है, ये जो है ना उसके स्टार्ट की दाद दे रहा हूँ सबसे पहले, सही कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट स्टार्ट उसका हुआ है। का हुआ। और दूसरी दाद में आप सब तालियां जाएंगे जो हाथ हाँ, जो उसने लय रखी हुई। चढ़ जाओ। वो खुद तो ना बजाओ पहले, मेरी
मेरा बेटा, ये तो अपने लिए भी तालियां बजा रही है। नहीं, ये सिर्फ आपके लिए मेरा बेटा था। बहुत अच्छे, वेल very डन nice. अरीबा बहुत Well अच्छे done. बेटा, Well जीते done, रहो, बेटे। खुश रहो। जीते रहो। बहुत प्रैक्टिस की है ना वीकेंड पे मेरे बच्चे ने, लग रहा है। ओके, अब अगर हमारे पास कुछ वक्त है तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास, दुआ हुसैन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना नींद बना, जुल्फों को बिखराती हूँ, तू सांसों को संगीत बना, आज झूम ले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बहुत अच्छा आपने गाया, सुर सही पकड़ा, लेकिन अंतरे में जाकर जो ऊपरी हाँ, लाइन थी ना, दूसरा अंतरा। जो हाँ उसमें जो अब जब आप ऊपर आलाप लेके गए उसमें थोड़ा सा सुर का फर्क है, आइंदा के बाद ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक पढ़ा। बार कहलवाएं जीवन। ऐसा ना, हाँ, कहो जी। ये रात मरी मत वाली है। ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना नींद बना, जुल्फों को बिखराती हूँ, तू सांसों को संगीत बना, आज झूम ले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना। क्या बात, शाबाश। ये होता है ध्यान, ये होता है सुर में ध्यान। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी बेटी, ये बात ज़िंदगी में फिर कभी ना कहना कि गले में कुछ खराश या इशू। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हम लोग जो होस्ट्स होते हैं ना, अक्सर हम शोज़ पे जब होते हैं तो जब भी कोई कहता है ना कि वो मेरे गले में खराश, गले में प्रॉब्लम, तो आपस में सब देख के हंसते हैं। और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये एक बहाना लगता है। जेन्युइन गले में खराश होगी, जेन्युइन होगी, मेरे भी गले में होती है, लेकिन जैसे तैसे भी हो, या तो आप परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे। अब कंपटीशन है, गले में खराश आ गई है, आपने मेरा बच्चा मैनेज करना है, सही। क्योंकि कंपटीशन तो अगले हफ्ते पे मुलतवी नहीं हो सकता ना कि गला ठीक हो जाए। तो मेरा बेटा हमेशा याद रखना, हमने बहाना नहीं बनाना, हमने किसी भी तरह अपने आप, अब देखो सेकंड टाइम में हाँ जी हो ना, गया। हो आपने गया। सुर को महसूस किया कि मेरा कम हो रहा है। मैंने असल सुर में लगाना। इसमें जी एक और बात है, गला खराब है, सुर खराब नहीं हुआ होता, वो तो अंदर पैदा हुआ है। समझा? कि जी वो गला खराब हो गया, गले में किसी का भी खराब हुआ, मैं खराब बैठा हूँ गले में, ठीक है, मतलब मेरा गला बोलने में भी खराब है, बिल्कुल, लेकिन सुर नहीं निकल गया हुआ जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है किसी को, इसको उसको किसको भी, तो इसलिए उसकी मेहनत करनी है। गला खराब होने की वजह से आप कॉन्शियस हो गई, सुर था उसको छुआ नहीं आपने, दैट्स इट।
थैंक यू ये थैंक यू बेटे। सर जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, मेहनत बेटा करते रहो। जब आपने रियलाइज़ किया ना ये मैंने सुर लगाना है तो सुर लगा, ठीक है ना। तो ये बात है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कभी भी इजी नहीं लेना कि मैंने गा दिया, इसको बड़ा अच्छा स्थाई बड़ी अच्छी गई है, सारे खुश हो रहे हैं, और अंतरे में आके नहीं, पूरा गाना जो गाना है उसको इसी तरह मेहनत से। जी बेटा। एंड यू मेड एन एफर्ट विद योर अपीयरेंस। और बड़ा कम होता है क्यों जी, बड़ा जी, कम जी। होता है जो अपने कचपन को पकड़े, सही बात है। आपने ऐसे पकड़ा है, बहुत कम होता गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू सो कचपन को मच। पकड़ना कि यहाँ मैं कच्चा हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि यू लव म्यूजिक। सही अगर आप प्यार नहीं करती हैं, आपके कच वच का पता ही नहीं चलना आपको। सही बात। यू शुड नो योरसेल्फ। बस हम ब्रेक के बाद वापस Thank you so आएंगे। much. मैंने अभी इनसे एक दो बातें जरूरी डिस्कस करनी है ब्रेक के दौरान। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या हो गया बता ही दें। हक हाँ। अभी व्यूअर्स हम डिस्कस कर रहे थे नदीम साहब के फ्यूचर को। आप बोले ना सर, लो आपको एक हंसी आ जाती है ना, कभी भी हमारी जोक नहीं आगे यार, बढ़ serious। सकती। यार सीरियस बताओ अब तुम लोग। नहीं आप जैसे हम कोई आपको जोशी लगते हैं जो फ्यूचर बचाएंगे। नहीं, आजकल हर प्रोग्राम में कोई ना कोई दोस्ती तो होता है। चले मैं अच्छा मैं हाथ दिखाए ना, हाथ दिखाए जी। मगर अच्छा ये आपके हाथ में ना, इनके हाथ में क्रॉस बना हुआ है। क्या मतलब इसका जी? शुरू शुरू में ना आप थोड़े टफ टाइम से गुजरेंगे, लेकिन आगे आसानियां ही आसानियां हैं, क्योंकि अल्लाह मियां आपको अपने पास बुला लेंगे। अच्छा, एक दिन तो जाना ही और मैं हाथ है, एक देख दिन तो जाना ही मैं है। हाथ देख रहा हूं। अच्छा हाँ जी, आप अपना सर हाथ दिखाएं। सर आपके फ्यूचर में हैंड हाँ, तो मैंने मॉइस्चराइजर बहुत लिखा हुआ वाला है, देखूंगा। क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा हुई भी है हाथ के ऊपर। लो जी, हाथ दिखाएं प्लीज। सर, ये हाथ नहीं, लड़कियों के हाथ और नहीं इधर पकड़े। रखो, और लेफ्ट जिस हैंड तरह होता है। एस्ट्रोलॉजर कहते नहीं, हैं। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड यहाँ रखें। अच्छा, ये अभी पेन से ना जिस तरह टीवी पे मैंने करते हैं एस्ट्रोलॉजर एंज करके ना, एंज करके बताएं। ये देखिए लो जी, कॉम्प्लिकेटेड। मैं जो देख रहा हूँ ना, अच्छा फाइनली इन्होंने कुछ भी नहीं। फाइनली इनका कुछ भी नहीं होता, एक रिंग यानी कि आने मामा वाली। का ख्वाब पूरा, यानी कि मामा का ख्वाब पूरा हो जाना है कि इसका कख नहीं यार होना। इधर कख नहीं होना यार। क्योंकि मामा बचपन से कह रही है कि जी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इतनी पागल है। और हर वक्त आपको लगता है मैं यहाँ पे मेंटल हूँ, कभी घर पे मुझे देखा करें। एक पागलपन होता है घर में मान constant। लेना भी अच्छी बात है, आप हाँ जी। मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं मतलब मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर ऐ ही मान लेना, मैं किसी क्या- इंस्टीट्यूशन में ही है, और आप सब मुझे आके मिला करना, ये- लेकिन प्लीज आके मिल लेना। यही मैंने कच्चापन किया था ना, कच्चापन किया। कच्चापन यही कहा था। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा बेटा, हम आपकी तरफ अब मुतवज्जो हो जाते हैं। वालेकुम सलाम। क्योंकि हम आपस में लगे रहे तो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा। रईस नज़ीर हमारे साथ है जी, मेरा बेटा। मैं राहत फतेह अली खान साहब का एक पते मिनट। समझावा की कभी भी, ये मैंने पहले भी एक दो बार नोटिस किया, आपको किसी का इस तरह नाम लेने की इजाजत नहीं होती, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। किसी को भी। अब ये शेरमिया दाद खान साहब यहाँ से उठ जाते हैं तो आप इनका गाना गाते हैं, तो आप ये कहेंगे शेरमिया दाद का गाना सुना रहे हैं हम। हाँ, ये बड़ी बेटा इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत- देखें, ये बेअदबी जब हम है। अदब से खड़े होते हैं ना अपने असातिज़ा के लिए, वो बहुत बड़े खानदान के जानसी सही है, हैं हमारा। और उनका पूरी दुनिया में नाम है, और आप कह रहे हैं मैं राहत फतेह अली का गाना सुनाता उस्ताद हूँ। राहत What is फतेह अली that? खान साहब। अदब से नाम लें। गाना भी उसका ही गा रहे हो, सिलेक्शन भी इसी वजह से होगी, और फिर उनके गाने को आप कह रहे हो जी वो उनका, आप कहें उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब का गाना सुना रहा हूँ। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे तो हमने, सर नहीं थे लेकिन हमने यही कहा था कि उस्ताद नदीम सलामत ऐसे हमारे साथ आगे होंगे, और वो नहीं थे और आज नहीं है। डिसीजन ये खानदानों के क्रेडिट्स होते हैं देखिए, जी। और सर आप उनको ही भूल रहे अच्छा हैं। सर, मैं एक बात बताऊं, खानदान को भी अलहदा करके कल को इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं हाँ अपना जी। नाम हाँ, कि बनाएंगे, केस होना इवन चाहिए। इफ ये म्यूजिक के खानदान से नहीं बिलोंग करते। बेटा देखो, अब हुमैरा अरशद साहिबा है, हुमैरा जी हैं, मैं, मेरी दोस्त है, शी इज एक्चुअली माई फ्रेंड। खान साहब से मेरी दोस्ती है, नदीम साहब से मेरी दोस्ती है। हम ऑफ एयर अक्सर जी। मजाक करते हैं, छेड़ाछाड़ी भी करते हैं, अभी भी जिस तरह थोड़ा बहुत मजाक कर रहे थे, लेकिन उस्ताद उस्ताद है, उस्ताद उस्ताद है। आप
ये चीज़ चेंज नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़े लोग हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इनके साथ, मुझे उधर उन्होंने चेयर लगा के दी, मैंने आपको पता ना आते ही कहा, मैंने कहा मैं वहाँ पे क्यों बैठूं, मैं दो उस्तादों के बीच में बैठ के शायद मुझे भी कोई नीम हकीम टाइप कोई समझ ले और थोड़ा सा मुझे भी क्रेडिट दे दे। किसी का भी गाना सुनाएं, And उनका मेरी अदब से जान नाम कि है। आपको समझाने के लिए मेरा बेटा बात की Okay. है, आपको डिसहार्ट करने के लिए नहीं, थोड़ा सा 2-3 गाना डीप मजे ब्रेथ्स नहीं लो है। और फिर से बात शुरू करो। जी बेटा, समझो जैसे अभी आपको इंट्रोड्यूस किया है, रईस नज़ीर हमारे साथ हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना सुनाऊंगा। बात खत्म, जामा की जीते रहो। वेरी गुड मेरा बच्चा। इजाज़त। बिस्मिल्लाह। इजाजत इजाज़त। सर। बिस्मिल्लाह। मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी, तुमकी जाने प्यार मेरा मैं करां इंतज़ार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, मेरे ख्वाब गलियां बैठे रोंदे रैन निमाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर लंबा, हर मेरा मैं करां इंतज़ार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा। इतना फेवरेट सॉन्ग था मेरा कि मैंने उसी वक्त एक स्टोरी भी बना दी अपने इंस्टाग्राम की। ये तो खैर इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग Yeah, एंड सच अ क्लासिक, मतलब ये वो वाला सॉन्ग है जो अगले 70 साल, 100 हाँ, हजार, क्या हजारों बात, साल yeah. लोग एंजॉय मेलोडी बहुत करेंगे। अच्छी बहुत है। खूबसूरत। कंपोजिशन बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन बच्चे ने कैसा गाया, सवाल ये आपने है। इसको अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया और दिल से आप गा रहे थे, और सारे एक्शन जो आप नदीम सलामत खान साहब को कर रहे थे जिस तरह कर, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। और आपने तेनू समझावां की। एक्स्ट्रा सारे एक्शन तुमने मुझे दे दिए। बहरहाल आपने रियाज लाजमी करना है, शाबाश। रियाजत बहुत ठीक है। जी सर। ये नोटिस हम दोनों का एक ही है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, सच्ची बात है कि भी हर तरह एक ऐसे सुर के मामले में तो हम बाकी सिलेक्शन क्या क्या करते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन इधर से हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं कि भाई जो नोट करेंगे वो सेम ही होगा। बेटा मैं इसीलिए वो बीच same में ही बैठी बात। हुई हूँ इन दोनों को ब्रेक देने के लिए। सच्ची बात है, दो आपने जो किया वही बातें मेरी हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा और सुर को अच्छा लंबा अंतरे में किया, हाँ। वो रच के रहा, ठीक रहा सिरा। जी अच्छा आगे। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जाने से पहले ये बता दूं कि अबू बकर हमें ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स देखिए लाइव शो है, ऑन द स्पॉट हमें कुछ बातचीत और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर्पस इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारा अपकमिंग टैलेंट है जो आगे बढ़ना चाहता है, एक तो एटिकेट्स भी सीख जाए Yeah, और वो एटिकेट मेरा जैसा बंदा एक होस्ट नहीं सिखा सकता, वो एटिकेट्स वही लोग सिखा सकते हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि कॉन्सर्ट पे यंग आर्टिस्ट आपको पता है पहले आके परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो सीनियर है वो आते हैं। मैंने एक दो दफ़ा सीनियर्स को एज अ होस्ट इवेंट छोड़ के जाते हुए देखा है। बाद में पता चला कि उनका इंट्रोडक्शन किसी ने मतलब पिछले आर्टिस्ट ने गुस्ताखी से किया,
होता है ना कि ऐसा पिछला हो आर्टिस्ट जाता है। कहता है कि जी अब फलां आने वाले हैं और ये बहुत अब हम जा वाकयात रहे है हैं जी। और मैं स्टेज पे आई हूँ उनको अनाउंस करने के लिए, प्रॉपर जिस तरह इंट्रोडक्शन होता है कि फलां हमारे मुल्क के स्टार, इंटरनेशनल फेम, अवार्ड विनर, ये वो जिस तरह आप करते हो प्रॉपर तरीके से अपने Yeah. स्टार्स को इंट्रोड्यूस। मैं जब तक स्टेज पे पहुंची हूँ पता चला कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे सीनियर आर्टिस्ट चले गए हैं, पैसे वैसे सब छोड़ के कि जी हमें कख नहीं चाहिए, honor- अगर इज्जत नहीं दे सकते तो वी वांट नथिंग। ये बात अपने पल्ले हम लोगों ने बांध लेनी है। मैंने भी एज अ होस्ट ये बात सीखी कि यू कैन जोक अराउंड एंड एवरीथिंग, लेकिन जो ऑन एयर का रिगार्ड है यू हैव टू मेंटेन दैट। फ्रेंडशिप अपनी जगह है। Exactly. सो इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अबू बकर से जानेंगे कि वो क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कोलगेट स्पार्कल, क्या आप कोलगेट स्पार्कल का गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं? उसका तरीका अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल फ्लोराइड और लौंग और पर्ल पाउडर इसे एक बेहतरीन, मुकम्मल और हर एतबार से परफेक्ट टूथपेस्ट बना देता है। फ्लोराइड दांतों की मजबूती के लिए एक अमेजिंग चीज़ है जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट भी करता है, कीड़ा लगने से बचाता है, कैविटीज से आपको महफूज रखता है, जिसको हम कैरीज भी कहते हैं। देन जब हम बात करते हैं लौंग की, तो अगर आपके दांतों में दर्द है या कोई भी आपके दांतों में इशू है, पेन का, ठंडे गर्म का इशू है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। प्लस सांसों को महका भी देता है। एंड देन पर्ल पाउडर दांतों को चमका देता है और उनको सफ़ेद कर देता है। यहाँ पे एक और बात भी ज़रूरी आपके साथ शेयर करूँगी कि जहाँ पे हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर आप दोपहर को किसी वक्त दांत ब्रश कर लेते हैं दैट्स इट, तो आपको उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपको तब होगा जब आप सुबह उठ के अपने दांतों को ब्रश करेंगे और रात को करेंगे। बिकॉज जब हम अपने दांत, एंड बाय द वे ये हमारे साथ जो बहुत से ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं, देखिए अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। जैसे कि व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि आप हमारे पास यहाँ पे, अभी हमारा बच्चा जो है प्रॉपर जो है ना तैयार होके आया है, प्रॉपर अपनी वार्डरोब के ऊपर एफर्ट करके आया है। अब अगर ये स्माइल करेगी, स्माइल करो, और दांत जो हैं वो रंग बिरंगे होंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। सो अपनी अपीयरेंस पे, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों के अपनी ग्रूमिंग पे ज़रूर काम करें। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ें खरीदें और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो आप करें। ग्रूमिंग का मतलब ये है कि आपके दांत नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, चमकने चाहिए, मतलब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, डिओड्रेंट का इस्तेमाल ताकि बॉडी से स्मेल ना आए। मतलब देखें, ये सब चीज़ें तो बहुत, ये चीज़ें ऐड करती हैं आपके टैलेंट के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे पहले इंसान आपको देखता है, फिर आप गाते हैं तो आपकी बिगिनिंग को सुनता है, और इन्हीं चीज़ों से इंसान इंगेज होता है। वरना पूरे दुनिया के आर्टिस्ट इतना ज़्यादा क्यों बॉदर करते हैं अपनी लुक के ऊपर? और आप देखते हैं व्यूअर्स के बहुत से लोग जाके अपने दांतों को वाइटन करा रहे होते हैं। अगर पहले ही दांतों का ख्याल रख लेंगे तो उनको जाके वाइटनिंग की मसाइल की तरफ आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, जिसके लिए कोलगेट स्पार्कल एक बेहतरीन ऑप्शन है। सो दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करने और हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करना है। कुछ ना भी हो दांतों को तो ज़रूर जाना है कि कोई इशू बन भी रहा है तो वो पहले रिजॉल्व हो जाएगा। फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक तस्वीर आपने हमें भेजनी है कोलगेट स्पार्कल के साथ दांत ब्रश करते हुए, चाहे बच्चे हों बड़े हों, वट एवर, इट डजंट मैटर, बट आप लोगों ने हम पिक्चर्स भेजनी है 032094635502 पे, और कोलगेट स्पार्कल की जो व्हाट्सएप पे हमें तस्वीर आप भेजेंगे उनमें से हम सिलेक्शन करेंगे कि हमारे विनर्स कौन हैं इस बहुत ही प्यारे से कोलगेट स्पार्कल के गिफ्ट हैम्पर के। तो ये बात हो गई हमारी कोलगेट स्पार्कल की। अब बढ़ते हैं कुछ परफॉर्मेंस की तरफ। बच्चों की परफॉर्मेंस से पहले जब उस्ताद शेर मियादाद हमारे साथ हैं, खान साहब हमारे साथ हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर। नहीं, आपका ऑर्डर है जी। बातें ये हमें सुनाएंगे, गाना हम आपसे सुनेंगे। ओवर टू यू सर। इश्क क्या ये नहीं जानता, प्यार व्यार को ये नहीं मानता। इश्क क्या ये नहीं जानता, प्यार व्यार को ये नहीं मानता।
पास रहे, मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे। मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। इश्क इश्क क्या ये नहीं जानता, प्यार व्यार को ये नहीं मानता। मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे, मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे। मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। चैन वैन तुमसे ओ माहिया, सारी रैन सपने तेरे पिया। देखे जाएं तुमको ही मेरे नैना यही चाहे, तुमसे है ये सांसें बंधी मेरी, साथ तेरा है जिंदगी मेरी। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है, कैसे ये बताए। हैरान है वीरान है बिन तेरे ये जहां, धड़कन खुली तेरी आस रहे, मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे। मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। झिलमिलाएं खुशियां तू जो मिले, होंठ मुस्कुराएं अरमानों के। तन्हा तन्हा राहों को दे दे रौनके, तू आजा फासिलों की बाहों को छोड़ के। हाथ मेरा के तू थाम ले, ना कभी जुदा हूँ मुझ में ऐसे तू समा जा। तेरी लगन बन के लहू है रगों में रवां, तेरी जुस्तजू तेरी आस रहे, मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे। मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। इश्क इश्क क्या ये नहीं जानता, प्यार व्यार को ये नहीं मानता। मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे, मेरा दिल कहे तू मेरे पास रहे। मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। ओ मैनू यादां तेरियां याद दिल पावे हार दुआयां, मैनू छड्ड के कदी ना जावीं यार वे। बहुत आला, बहुत आला, बहुत Very आला। nice, वंदना। तुम थे क्या से क्या हो गए, देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने भाई ब्रेक से पहले
सर जो आपने कहा उसके जवाब में आपका ही गाना वापस आपको सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। हम भाई तो एक दूसरे को बातों बातों में ताने मारे और नदीम साहब इस वक्त मॉडरेट कर रहे हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन हम इस लड़ाई की तरफ अगली ब्रेक में बढ़ेंगे। उससे पहले हमें बढ़ना है, जरूर इंशाल्लाह। आपकी इजाजत से अबू बकर को बुलाएं। जी जी ये अबू बकर आ जाओ आइए बेटा, जी। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप सबकी इजाज़त से बिस्मिल्लाह जी। उस्ताद साहिबान तशरीफ़ फरमा है। मैं खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनका एक सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। ये बात डूब डूब जा दिल मेरा जदों याद सजन दिया वे ओ डूब डूब जा दिल मेरा जदों याद सजन दिया वे दूर बसे दे माहीनों जाके मोड़ ले आवे डूब डूब जावे दिल मेरा जदों याद सजन दिया रुस गई कुल खुदाई ओ की रुसे वेला रुसे रुस गई कुल खुदाई रुसे वेला रुसे रुस गई कुल खुदाई ओ की दसां मैं दस नहीं हूँ मार गई ये जुदाई खबरे पुले मेरिया यादां कौन बुलावे खबरे भुले मेरिया यादां कौन बुलावे दूर बसे दे माहीनों कोई जाके मोड़ ले आवे डूब डूब जावे दिल मेरा जदों याद सजन दिया वे डूब डूब जावे डूब डूब जावे क्या बात है। वेरी नाइस अबू बकर, आप पे यही उम्मीद होती है मुझे हर दफ़ा, और आप बड़ा अच्छा पढ़ा क्योंकि लय में भी हैं आप, सुर में भी हैं, और कोशिश भी करते हैं कि जिसको हम कहते हैं मुर्की फंदा, तो वो आप लेते हैं जब जगह तो अच्छी रहती है। बहुत अच्छा। शुक्रिया शाबाश, वेरी नाइस, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट अप हम हसन तारिक को बुलाएंगे। यहाँ पे ये भी बताएंगे व्यूअर्स के हसन आ जाओ कि हम लोग जो बच्चे फाइनलाइज होंगे उनको आज हम टास्क देंगे। आज हम इनको टास्क देंगे कि कल इन्होंने क्या परफॉर्म करना है, क्योंकि अभी तक तो अपनी मर्जी करते आए हैं। कल इन्होंने क्या किस किस्म का, क्योंकि देखें ना हमने अल्टीमेटली ये देखना है कि सुर का सितारा है कौन। सुर का सितारा वो होगा जिसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर 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 चीज में वो ढल जाए, चाहे बिल्कुल परफेक्टली ना ढले बट कम स्ट्रॉन्ग से कम पैकेज होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पैकेज होना जरूरी है। तो हसन बेटा ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं
सर वारिस बेग का गाना कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। वाह, अच्छी बात। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। ओ तेरे मेरे सांसों की किरणें मस्त हवा में शामिल थी। तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। ओ तेरे मेरे सांसों की किरणें मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे गले की, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। आप लोगों की इजाज़त से सिर्फ एक बात सर कह सकती हूँ अगर आप जी जी देखिए आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम बेसिकली अ परफॉर्मर एन एक्टर एंड अ होस्ट। तो हम लोग परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सिंगर का परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप पॉप म्यूज़िक की तरफ जा रहे होते हैं। एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड हसन, आपका रुझान ज़्यादा पॉप म्यूज़िक की तरफ ही है, राइट? एंड पॉप स्टार आखिर पॉप स्टार होता है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जैसे कि यू नो डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट स्टार्स की अपनी एक आप इम्पोर्टेंस। खड़े भी पॉप की तरह होते हो। हाँ, विच इज़ फाइन, Yeah, बट द प्रॉब्लम इज बेटे because- आर्ट एज अ जब आप परफॉर्म कर रहे हो फिर आपने अपने ऑडियंस को इंगेज्ड भी रखना है। सही। मुझे ये लगा कि आपकी इंगेजमेंट लेवल थोड़ा सा लो था हमारे साथ, राइट? अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं, गाना इज द मेन फोकस। वही बात हुई है, जैसे वो बच्ची को इसको कहा, इतनी सी बात थी वो, लेकिन चूंकि गाना शुरू हो जाते मौसीकी मौसीकी है, वो इतनी बात नहीं होती वो इतनी सी है कि इन्होंने वो सुर को देखा नहीं। जैसे अभी आप अंतरा अच्छा शुरू किया आपने, लेकिन नीचे नोट्स जो हैं वो ओपन यानी वो पूरे नहीं लगे, ठीक है? और दूसरा, आप माइक साइड पे रख रहे हो, योर थ्रो ऑफ वोकल इज फ्रॉम हियर डायरेक्टली स्ट्रेट अवे, तो वो आप इधर से कर रहे हो, आवाज तो इधर से जा रही है ना। वो ये है कि जो आपको शौक है बी अ पॉप सिंगर, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। ओवरऑल जितना मैंने फॉल्ट बताया आपको, अब शहजाद भाई बताएंगे कि मैं आई एम राइट और यू आर राइट हाँ ऑलवेज साहब, भाई ऑलवेज राइट है, क्योंकि हमारी एक ही ओपिनियन जब हम किसी को सुनते हैं। अच्छा, उसमें ये भी आपने ध्यान रखना है कि हमें मज़ा भी आना चाहिए। सेम टू सेम गाना गा दिया, सही गाया आपने, तो यानी हमें लुत्फ़ भी आना चाहिए, आपकी आवाज़ में भी लुत्फ़ आना चाहिए। और माइक को बेशक बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं कि आपने होंठों के पास रख के परफॉर्म करना है और सीधा कैमरे की तरफ देख के करना है। बहरहाल आप मेहनत करें माशाल्लाह। थैंक यू। आसिफ नज़ाकत आ जाइए। अच्छा,
एक्टिंग में कहा जाता है कि एक ही टोन में अगर आप एक्ट करोगे ना शुरू से लेके एंड तक, चाहे आप एक डायलॉग क्यों दे रहे हैं, अगर आप उसको शुरू से लेके एंड तक एक ही लेवल पे मेंटेन रखेंगे तो इशू होगा। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सॉन्ग पे कोरस करना है? करो करो। हम कौन सी कोरस गा रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं साथ? सोनी लग रही मैं नहीं बेटे, आपने अपने ही उस नहीं खुद गाएगा वो, थोड़ी क्वायर है ना उसका। चलें हम देते हैं। सर ब्रेक के बाद कर लें जरा, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज बात ये है कि अगर ब्रेक के बाद कर लें। क्वायर भी बेटा एक सपोर्ट होता है सॉन्ग के साथ, तो जब आप एक सपोर्ट अपने साथ रखते हैं तो फिर बाकियों को वो सपोर्ट क्यों ना मिले। हम अभी ब्रेक के But बाद in their song there was no any choir system there. इसमें choir है, उनमें choir नहीं थी। अच्छा सोनी लगदी ओए मैनू वो सारे ऐसे बोलेंगे ही। ठीक है, इसमें choir है। डन है। चले, अब जब हमारे जजेस ने कह दिया है तो फिर इस पे कोई वो सवाल ही नहीं उठता। ब्रेक के बाद जो है आसिम नजाकत को हम सुनते हुए आएंगे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम और अब तेनू हुस्न दिता ओ हिस्सा कड मस्कीना दा ओए ओ। स्टार्ट आपका गलत हो गया, मैं आपको चांस दे रहा हूँ। पहले आगे फिर अल्लाह सारा की बर्बाद कसम हो आपने जाएगा। सर रोका है, और मैं यही दिमाग में सोच रही थी कि पहले 10 सेकंड में फैसला हो ये जाता है कि देखिए मेरी आगे बात, जाना है अपने के नहीं। आप जब शुरू करते पहले उसको मिला तो जरा मैं हुन शुरू कर आपने क्वायर मांगी है कि उस गाने में क्वायर है, तो अलाप तो नहीं है। सही। हमें इम्प्रेस ना करें, गाना एज इट इज गाएं, ताकि ये भी अब आप अलाप जो कर रहे हो वो सारा बेसुरा जा रहा है। मेरी जान समझ आ रही? वो सानू अलाप की जरूरत ही नहीं है। प्लीज आप प्रॉपर यू शुड सिंग प्रॉपर सॉन्ग, दैट्स इट। ठीक। ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ ओए ओ। प्यार नसीबा नाल मिलदा हुजूर, रब कोलो दिल जाने मंगना जरूर। हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सुरूर। तेरे पिछे मैनू भी सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, हाय सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जड़ी मेरी सुर मेरी लै मेरी ताल। लोकां दी अख च खौरे किस शै दा वाले, वखो वख कीता सानू दुश्मन दी चाल। मन तां मुरादा नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, हाय सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। जी पहले से तो बहुत बेहतर जिस तरह शुरू किया था, अगर बेटा उसी बेहंगम अंदाज में जैसे शुरू किया था ना, वो मसला हो सकता था। शुक्र है बस कि वही सबको हम कहते हैं, नदीम सलामत खान साहब भी बैठे हुए हैं कि यार मेहनत कर, यानी गाना गा देना बात नहीं कि वो सुना है और आपने गा दिया और हम कहें क्या बात है क्या बात। क्योंकि अब अगर हमें जज बिठाया तो प्लीज़ थोड़ा सा ये तो हम करेंगे, आपने सुर यानी हमें मज़ा आना चाहिए। आपका गाना कितना वो कंपोजिशन अच्छी, सजाद भाई ने बहुत अच्छा गाया, तो आप मेहनत लाजमी करें। गाया आपने अच्छा सुर में, क्यों जी मेहनत की अभी ज़रूरत है। अंतरे की दूसरी जगह जो है उसमें हम आपको इसलिए कि रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें हैं, ये फिर यूट्यूब पे भी चली जाती हैं, हर जगह होती हैं। अब जो बात हम करते हैं, हम तो ऑन एयर कर रहे हैं, उनको आप चेक भी कर सकते हैं कि अब अंतरे की जो दूसरी जगह है, अंतरा कहें
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਮੇਰੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਖੋਰੇ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ हाँ, जब आपने पहली बार ये अंतरे में कहा मेरी और शेहजाद भाई की आंखें मिल गईं और जब आपने दूसरी बार किया तो हमारी आंखें चोर हो गई कहीं और चले गई सेकंड टाइम वाज नॉट ऑन राइट वे बैठे अच्छा थैंक यू अच्छा नुमान अकबर नुमान बेटा आ जाओ बेटा नेक्स्ट कंटेस्टेंट रेडी रहा करे आके परफॉर्म करने के लिए प्लीज जी नुमान बेटा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं इजाज़त चाहूँगा बिस्मिल्लाह जी लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं ज़माने भर की बातें उनसे कह दी ज़माने भर की बातें उनसे कह दी जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा बहुत अच्छा पढ़ा आपने गाया अच्छा यानी सुर में गाया आप लय में भी ठीक हो बस जो वो फिर उनकी बात आ जाती है जिस तरह भाई दिल से नहीं गाया वो क्या कहते कचपुना अंतरे के बीच ना मतलब कि भी वहां पे आवाज आपकी खुशखती से नहीं जा रही करो फिर से करो आई थिंक ही कैन डू बेटर आई एम श्योर ही कैन डू बेटर सर आपकी इजाजत से एक दफा फिर ट्राई कर ले खुशखत आवाज नहीं जा जी, रही जी, ऊपर। एकदम कि अंतरा जैसे स्टार्ट गुजर है वैसे खुशखती से नहीं जा रही तुम सुबह रियाज नहीं करके आए बेटा लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं एक तो तेरे गाने की वजह से मैंने दिल लगा लिया है हेलो छोड़ दो बाकी अच्छा यहाँ पे मसला चल रहा है इधर दिल लगा हुआ है वो उधर दिल लगा रहे हैं हम बार- आपस में अब मजाक ही करी जा रहे हैं हम आपस में नॉन सीरियस शरारती अरूज पे उसकी शरारतें भी अरूज मैं पे कुछ गई भी नहीं करी। एंड शी इज अ गुड लिसनर आल्सो और कान इसके रहते हैं और बहुत शार्पली शी अंडरस्टैंड गला नहीं है तो सुनने का तो कुछ होना पूरा चाहिए पूरा निजाम है इसका अच्छा मैं वही शहजाद भाई बता दो यार रियाज करें ठीक है और अपनी वॉइस को जो थोड़ा सा पावरफुल कर लें जो लगता है तुम इधर से गा रहे हो पावरलेस है बस ये बस आवाज में पावर नहीं है बट एज एन ऑडियंस मेंबर आई लाइक टू लिसन टू यू मतलब मैं बड़े आई मीन वो जो होता है ना कुछ लोगों को सुनने को जी चाहता है लाइक मेरा दिल चाह रहा था आपको सुनने का बट वो जो थोड़ी सी एक रफनेस है ना आवाज में वो है। सर रियाज के अलावा रियाज नहीं खत्म कीजिए होती उसके लिए रियाज चाहिए उसके लिए बेटे आपने सीखना जरूर है प्लीज हाँ ओके एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कर लेते हैं जरा महविश अच्छा सुर अपना लगाना है उनके साथ तो आके का लगा लो सुर कुछ नहीं होता महविश या मेरुनिसा कोई करना चाहता है अभी आके परफॉर्म पहले तो बता दो दोनों में से कोई अच्छा वो दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रही है चल इट डजंट मैटर अली रजा को बुला लेती हूँ उसके बाद आप दोनों प्लीज अपना भी मैच करा लें सुर जिसने Break में मैच कर करा ब्रेक में कर लेंगे हाँ। हाय जैंगो बॉय इज हियर वालेकुम अस्सलाम आज एक्शन और गाना दोनों मैच होना चाहिए थैंक यू ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया
और पिया। तलफ़ुज़ अपना ठीक कर लो, बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं सुन के जाऊं। तैयार हाँ किया। यार, इस तरह ना किया करो यार। ऐसे ना किया कि नहीं, मैं तलफ़ुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पता है मेरा भी ये इशू था जब मैंने इनिशियली आई थी ना कनाडा से पाकिस्तान, तो मेरा उर्दू का एक्सेंट जो अभी भी है बहुत ज़्यादा पंजाबी टाइप था। तो जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ ना, तो मुझे अक्सर बहुत ध्यान से अपने डायलॉग्स डिलीवर करने पड़ते हैं, वरना वो टिपिकल एक जो पंजाबी ट्वैंग नहीं आ जाता, क्योंकि जो गाना उर्दू में है वो उर्दू अंदाज में गाया जाएगा, जो पंजाबी अगर मैं सही सही कह रहे हो। सो सिर्फ अगर आप कहें तो मैं उस सॉन्ग की एक लाइन सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा। नो यू आर फाइन, यू हैव डन वेरी वेल। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कह रही थी, मैंने इसकी ये बात पॉइंट आउट की क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ, तो मुझे यही कहा था कि तुम्हारी एक्टिंग ठीक है तो अपने एक्सेंट का कुछ करो। इस पे आपने मेरा बच्चा प्रॉपर किसी उर्दू के टीचर से आपने ये करना है, इसका सिंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी ठीक है, थैंक यू। कह रहे हो ना ओरे पिया, उसको पंजाबी में हम ये कहते हैं, मैं क्या कहूँ अब कि मतलब स्लिप ना हो, ओरे स्लिप ना हो, जो ये बात कह रही उन पंजाबी जैसे कहने करोड़ के कहो, क्योंकि वो स्टार्ट है आपके गाने का। जी जी उड़ने लगा, वो प्रोमिनेंट होके जाए, बस इतनी बात है। थैंक यू। ये यंग होने की और एक डिफरेंट एक्सेंट होने की बात है, इसका ये मतलब नहीं है आपने गाया नहीं अच्छा। हाँ जी बोले नहीं जी, बस जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मैं आज सब बच्चों को सुन रहा हूँ और सिर्फ कमी लग रही तो रियाज की कमी लग रही है। कि रियाज का मतलब ये है कि आप अपनी वॉइस को हमेशा हर डेली आप देखो, और चाहे जब नोट्स आप ऊपर लगाते हैं फिर आप जब नीचे आते हो तो या माइक पीछे हट जाता है, वो सुर जो हम चाहते हैं कि लग जाए उससे थोड़ा सा महरूम रहते हैं। बहरहाल लेकिन आपने गाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा कुछ इनको बता देंगे कि रियाज कैसे करते हैं? देखिए हर बच्चा घर से पढ़ा रियाज का क्या है, हर रियाज मतलब अगर इन्होंने आना है तो पहले सीख के आए, घर से क्या करें? जो मैं समझता हूँ हाँ जी, वो ये कि रियाज जो है ना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, उसका नाम रियाज है। लोग हम भी करते थे बचपन में सारे गामा, तो ये रियाज नहीं है। अपने आप को दिन ब दिन अच्छा बनाओ, अपनी वॉइस को अच्छा बनाओ। सर गला गर्म करना इम्पोर्टेंट होता है परफॉर्मेंस से पहले? जी बिल्कुल होता है। मेरे भाईजान ने जिस तरह कहा कि आवाज़ ख़राब हो जाता है, हम भी जब सो के उठते थे ख़राब। और एक चीज़ बिलीव करें, मैं वॉशरूम में भी गा रहा होता हूँ कि कोई ये ना कहते खान साहब एक लाइन सुनाओ तो बंदा इतने भी खुश हो जाए। बेचारी साड़ी भाभी, ठीक है जी, ऊंची ऊंची आवाजें बैकग्राउंड में आ रही है। मैं वही सोच रही हूँ इस तरह की तो नहीं, इस तरह की अच्छा नहीं है सर। एक रियाज की आवाज, एक आवाज तो लगाएं। मिसाल मिसाल और दो भाई, कोई रख लो कॉर्ड, कोई रख लो। हाँ मतलब अब रियाज करें तो क्या करना है हमें? हाँ मिसाल के तौर पर जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जो आपने एक बार ब्रेक में भी समझाया था सर, कि गाड़ी भी जब आपने स्टार्ट करनी है तो पहले से वार्म अप होने देना है, फिर उसको रोड पे लेके जाना है। जी बिल्कुल ऐसे। तो आवाज को वार्म अप किया करो सुबह। आपने चाहे रात को जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हो, प्लीज कल से आप लोग अपने वोकल कॉर्ड्स को थोड़ा सा वार्म अप करके प्रिपेयर करके आएंगे प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे आएं, और अगर आप टॉप 3 में नहीं भी आते तो लोग आपको फिर भी देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको वैसे कोई और सेलेक्ट कर ले किसी और चीज के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया नहीं करना। ब्रेक के बाद हामिद अली आप क्या सुनाएंगे हमें? माइक में मेरा बेटा। कदी आ मिल सामल यार वे। ओके मेरा बेटा, ब्रेक के बाद हामिद अली से हम सुनेंगे और दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को भी। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं साहिर अली पग्गा, अ ब्रिलियंट कंपोजर, अ ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर, एक ऐसे ब्रिलियंट सिंगर,
an amazing artist, एक सुपरस्टार in his own right. Yeah. कहते हैं ना Yes. कि a force to be reckoned with. म्यूजिक की दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो साहिर अली बग्गा नहीं कर सकते। ये बात मेरे माशाल्लाह। ख्याल से गलत नहीं होगी। साहिर अली बग्गा के लिए बहुत सी तालियां। बग्गा जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही बॉस, आप किंग हैं, आप सुपरस्टार हैं। सर जी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहते हैं और आप हमारे दिलों का भी हिस्सा हैं। ये हमारे जो बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं, कल से हमारा 12 कंटेस्टेंट्स के साथ सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप इनको क्या मशवरा देंगे, हमारे सुर के सितारों को? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। चले हम कॉल वापस लेने की कोशिश करते हैं। तब तक हामिद अली आपका सॉन्ग सुनेंगे। ओवर टू यू। साजन प्रीत लगा के दूर देश बत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, वह सुंदर मुख दिखला मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास रे, मेरा सांवल आस न पास, मेरी जिंदड़ी होई उदास रे, मेरा सांवल आस न पास रे, मुझे मिले ना चार कहार रे, मुझे मिले ना चार कहार हो कदिया मिल सावल यार वे। जी सिलेक्शन अच्छी थी आपकी, गाया भी अच्छा है, लय का भी आपको पता है, लेकिन आप सुर से थोड़ा सा ओवर हो, मुझे लग रहा था कि हाँ जी, सुर से जिस तरह वो थोड़ा सा ओवर नहीं बंदा हो जाता। तो बार बार यही है कि बेटा मेहनत करो, ठीक है। लेकिन आपका जो सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी, ये मुझे ट्यून बड़ी पसंद है जी, बहुत अच्छी बनी Very हुई, nice. और गाने वाले ने भी बहुत कमाल किया हुआ, और आपने बेटा बस मेहनत जारी रखनी है, ठीक है। बाकी जो अभी अब अंतरे में फिर आप बेल है, आपने अंतरा पकड़ लिया, उन बेचारों ने आपको एडजस्ट किया फिर। अच्छा, और दूसरा जब वही बात है शेहजाद भाई वाली कि हम ओवर हो जाते हैं, ओवर से मुराद ये कि हम पता चल जाता है कि हम मुश्किल गाना गा रहे हैं और हमारी कमान हो गई है इस पे। ऐसा होता नहीं है। जब ये मुश्किल गाने होते हैं उनके ऊपर एक एक नोट एहतियात सुर से बरतना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। महविश
हमारी वाइल्ड कार्ड की 2 एंट्रीज हैं, महविश और मेहरुनिसा। सबसे पहले महविश परफॉर्म करेंगी। जी महविश बेटा आ जाइए। वालेकुम सलाम बेटा, माइक में। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे, पल बिन लंघदा सी तेरा बिन मेरे, किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे, पल बिन लंघदा सी तेरा बिन मेरे, अज मैनू तकना अज मैनू तकना जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। मैडम जी हाँ। क्या क्या कहने मैडम जी के? हाँ जी बेटा बहुत अच्छा गाया आपने। मैडम जी की ये बहुत अच्छी ये गाना मैं सुनता हूँ उनकी आवाज़ में जब, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने कोशिश की है, ठीक है, अल्लाह बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। बाकी अच्छा पढ़ा आप। सर आप मैं आपको बताता हूँ प्लीज़, मैं ज़रा ऐसा ही हूँ, ये भाइयों को भी पता है, इसको भी पता है, क्योंकि बात वही करनी है। आपकी मतलब तू तो मेरी अखी वोकल में लाडा सा रखा हुआ है आपने, उसको इस तरह से उस सुर पे जंप नहीं कर रही, तू तेरे पूरा ऐसे देख के, यानी वो सुर में गाया जा रहा है लेकिन लाड सा है उसमें ज़्यादा। कोई राग ऐसा है या इसकी वजह है? मैडम जी was a किसको लाड पे ही brilliant लेके जाना है? performer, she was a brilliant actress. या तो So- मुझे ना मतलब कि भी उसको ये कभी भी नहीं हम आपको कह रहे, अंतरा थोड़ा सा थिरका है आपका, एक नोट थिरका है, लेकिन ये नीचे जो है ना वो एक कल्चर सा डेवलप हो रहा है बस। थैंक यू सो मच बेटा। सर फाइनल कंटेस्टेंट मेहरुनिसा बेटे आ जाइए। एंड में परफॉर्म करने की टेंशन ही होती है, सारे घर गए होते हैं, बंदा कहता है हुन मैं की करा, बट मेरा बच्चा कुछ करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तेने समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेने समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेने समझावा कि न तेरे बगैर
बहुत अच्छे बात। बस वही जो स्टार्ट में प्रॉब्लम थी ना, वो ही कैरी हो रही है आपसे अभी तक, ठीक है। अंतरे का सुर, सिंचाई का सुर, वो सारी आपने कॉम्पोजिशन बदली है, वो बदल हो गई। एंड यू ऑलवेज गिव गुड एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस आप देते हो। लेकिन अब हम इंतज़ार करेंगे, मैं कर रहा इंतज़ार आपके किसी नेक्स्ट सेशन में, इंशाल्लाह यू विल बी परफॉर्म सो वेल, इंशाल्लाह। प्लीज़ हम ब्रेक की तरफ चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बनता है। हाँ साहब शौक में चले गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं कुछ आपसे थोड़ी बहुत बात करूँगी, ये लोग अपना डिसीजन लेंगे और फिर जो 6 कंटेस्टेंट्स हमें कल ज्वाइन करेंगे, हमारे पिछले 6 को मिल के 12, उनके नाम हम अनाउंस करेंगे ऑफ द 6 आउट ऑफ ग्रुप बी ब्रेक के बाद। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फाइनल जजमेंट की तरफ जाना है सुर के सितारे की। ग्रुप बी में से कौन से 6 कंटेस्टेंट्स आके जाएंगे ये हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। जितनी देर वो जजमेंट पे डिसीजन ले रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा मैसेज देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी आपको एंड फ्रेंच के बारे में। एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो गैर ज़रूरी बालों को बहुत ही जेंटली और इफेक्टिवली रिमूव कर देती है। सिल्की स्मूथ आपकी स्किन हो जाती है 3 से 6 मिनट के अंदर। अब 3 से 6 मिनट का टाइमलाइन इसलिए है क्योंकि जो बहुत आपके लाइट बाल होते हैं वो 3 मिनट्स टू 4 मिनट्स में रिमूव हो जाते हैं, जो ज़रा थिकर बाल होते हैं उनको 5 से 6 मिनट। लेकिन अगर हम 5 मिनट्स का एक जनरल नंबर रखें तो वो गलत नहीं होगा। सो आपको सैलॉन स्मूथ स्किन मिल जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर। कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है, मतलब सैलॉन जाने से तो कई गुना बेहतर है, क्योंकि सैलॉन जाते हैं वहाँ पे इतने दर्दनाक और पेनफुल मेथड्स हेयर रिमूवल के यूज़ किए जाते हैं। ये सॉफ्ट और जेंटल तरीका है बाल रिमूव करने का। बाद में आपकी स्किन भी 2 गुना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाती है, क्योंकि एंड फ्रेंच के फॉर्मूला के अंदर है बेबी ऑयल एंड मॉइस्चराइजर्स। उसके साथ बहुत ही प्लेजेंट फ्लोरल रोज़ की फ्रेग्रेंस है। और अब अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे कि लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये एक टिकी पैक में भी अवेलेबल है, जैसे कि 2 टिकी पैक्स हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर भी हैं। अगर आप एंड फ्रेंच का ये गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं जिसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं, क्रीम फॉर्म भी है, टिकी पैक्स भी हैं एंड उसके अंदर लोशन फॉर्म भी है एंड फ्रेंच की, तो आपने हमें एक वीडियो भेजनी है। आइए मैं आपके साथ सैंपल शेयर करती हूँ वीडियो का, इनका जो बहुत ही अमेजिंग कमर्शियल है। बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी, तो इसी तरह का आपने हमें 20 सेकंड तक का एक क्लिप बना के भेजना है बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच कह के, और आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर एंड फ्रेंच की तरफ से। 0320946352 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वक्त हो गया फाइनल डिसीजन लेने का। आइए चलते हैं अपने जजेस टेबल की तरफ। और कल जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हमारा सेमीफाइनल है। कल पहला सेमीफाइनल है, परसों सेकंड सेमीफाइनल होगा एंड देन फाइनल हमारा होगा ऑन फ्राइडे। सो याद रखिएगा। और कल का टास्क क्या है हमारे बच्चों के लिए, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कल क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। वैसे तो अगर हम सर क्लासिक से स्टार्ट करें, जो हमारे क्लासिक सॉन्ग्स हैं, जैसे कि मेहदी हसन साहब हो गए, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में अला, मैडम नूरजहान हैं, तो और कल हमारे ग्रुप ए के बच्चे परफॉर्म करेंगे, परसों ग्रुप बी के। बल्कि मेरे ख्याल से आधे ग्रुप ए और आधे ग्रुप बी के हमें कंबाइन करने चाहिए और फिर आधे, बिकॉज मेरे ख्याल से ये क्या ख्याल है सर, अगर 3 यहाँ से और 3 वहाँ से ले लें, थोड़ा मिक्स एंड मैच अगर कर लें, क्योंकि फिर वो 2 ग्रुप से लैदा। ठीक है, ठीक कह रहे हैं कल आप सब बच्चे तैयार करके आएंगे अपना सॉन्ग, ठीक है ना। हम आपको भी बताएंगे कि क्या क्लासिक्स की तरफ जा रहे हैं हम, मेरे ख्याल से क्लासिक्स। और अच्छा गाना है, क्योंकि जिस तरह और अली जफर गाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्लासिकल सिंगर, वो क्लासिक्स में नहीं जाते। मैडम जी हो गई, मेहदी हसन साहब हो गए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, मतलब हम उन लोगों की बात करें जो हमारे लेजेंड्स हैं, रेशमा जी जैसे हो गई, राइट सर? जी जी, मतलब राइट। उसको नीम क्लासिकल सॉन्ग्स हैं और लोगों ने गाए, फिल्मों में भी होते थे, वो हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में होते थे, रेडियो में भी वो नशरियात होती रही हैं। ये लोग जैसे उस्ताद अमानत अली खान साहब ने नीम क्लासिकल गाया,
और जैसे so सर कल क्योंकि 2 राउंड मेहंदी हसन खान साहब ने बहुत गाया, नूरजहां जी ने गाए, फरीदा हमारे खानम जो जी, क्लासिक ऐसे। लेजेंड आर्टिस्ट है ना, उनका आपने सॉन्ग परफॉर्म करना है। जरूरी नहीं है कि वो नुसरत अली खान प्योर साहब। क्लासिकल हो। सर आ जाइए सर, आपने नाम अनाउंस करने हैं बच्चों के, आपके पास लिस्ट होगी, वो लिस्ट भी सर प्लीज ले आइएगा साथ। सो एक तो ये होगा, और जो दूसरा राउंड होगा कल के दिन में ही, पहले तो आप लोग वो परफॉर्म करेंगे जो आप तैयार करके आए हैं, फिर आपको एक टास्क ऑन द स्पॉट दिया जाएगा परफॉर्म करने का, ठीक है सर? तो एक तो ऑन द स्पॉट आप लोगों को टास्क दिया जाएगा और एक आप तैयार करके आएंगे, राइट? 3 ग्रुप बी के थ्रू 3 ग्रुप ए के, हमारे जो फाइनल 6 and 6 होंगे उनमें से 3-3 जो है हम उनको कंबाइन करके करेंगे, और फिर अगले दिन सेमीफाइनल में फिर 3-3 दोनों ग्रुप से लेंगे ताकि मिक्सअप हो जाए, और एंड में जो है आई थिंक हमारे फाइनल 5 या 6 जो कंटेस्टेंट्स होंगे उनमें से हम डिसीजन की तरफ जाएंगे कि टॉप 3 कौन से हैं, राइट? सो सर जी, पहली जो बच्ची है बेटी अरीबा सुल्तान, आ जाओ मेरा बेटा, एक आप अनाउंस करेंगे। एक आप अनाउंस करते सर। अच्छा जी, मैंने माहा इमरान को सिलेक्ट किया है, इसलिए सिलेक्ट किया है कि उसके टोन में एक चेंज है। शान उसकी देखे वो तब से पूरे एक ऐसी ग्रुप में आ जाओ उसके देखो। टोन में चेंज Voice है, quality और वो है, चेंज सूफी गाने और में। दूसरे गाने में उसने मुझे खान साहब ने भी कहा कि जी उसका चेंज For है। God's sake, select एक the ही right change, song for एक ही yourself टोन में ले tomorrow. जा रहे हैं हम। Okay? This is another opportunity. एक बच्ची बेटी अच्छा इधर आ और- जाओ मेरा बेटा, इधर ही आप भी। तीसरा नाम जो है दुआ हुसैन। गुड। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जी हाँ जी, अबू बकर इस साइड पे मेरा बेटा आ जाओ। जी। सर हम इधर हो जाते हैं हसन ताकि- तारिक। हसन तारिक। You need work. I'm telling you to your face, you need work. आ जाओ। हाँ। अच्छा जी, दिस इज ऑल सिलेक्शन फ्लेवर्स में सिलेक्शन है कि सेम फ्लेवर्स हमें नहीं चाहिए। सही। एक मैं तेनू समझावा कि वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है? अच्छा एक चेंज है, और गाना उन्होंने भी चेंज गाया, टोन भी चेंज, तो वो भी हमने देख के सारी तमीज़ से ये किया। अब लास्ट बच्चा है अली रज़ा। नहीं लग रहा था ना कि नाम अनाउंस होना है। आई मैं सदके जाऊं। अच्छा तो यू वांट हैप्पी विद योर सॉन्ग सिलेक्शन। रिसेंट में आपको जितना गहरा सोचते हो उतना सोचना छोड़ दो। ये हम भी हर वक्त गलत हैं गाने में, हर वक्त गलत हैं। ये ऐसा इन पंजाबी जो कहते हैं तिलकन है, स्लिप है, सही बात। किसी का भी हो जाएगा। हमने पहले दिन से ऐसा मत सोचें कि यू आर अ ग्रेट परफेक्ट सिंगर, नो। उधर से मुझे मैं कुछ हाँ कहना जी, चाहता please। हूँ। आप बैठे जिस तरह इकट्ठे, मेरी दुआ यू ऑलवेज टुगेदर, लेकिन आपने ये समझना है कि मैंने इससे बेहतर गाना है, ये जो मेरे आगे बढ़ा, ये मेरे इससे मैंने बेहतर गाना है। जब आपको ये शौक़ पैदा हो जाएगा तो आप बेहतर गाएंगे, और रियाज नहीं छोड़ना। जिस तरह ये आपको हम चूज़ करते हैं ना, हमारा रब जानता है, हमारे लिए बहुत ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारे क्योंकि अच्छा या तो गाए हैं। बहुत ही कोई अच्छा गाए तो बंदा कहता है ये कलम बस ये है। जब एक जैसा गा रहे होंगे तो उसमें निकालना जो है ना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल कोई होता है। नुक्ता रखना पड़ता है ना कि किस नुक्ते पे क्या होगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट है सर, जी प्लीज। एक और शख्स सेलेक्ट करने का अगर आप मार्जिन दे दें। जी अगर वो आपने तो मुझे deserve रोका करता है था। तो क्यों नहीं। सर वो मुझे एक आई है ऑर्डर के, एक और कर सकते हम हैं। कर सकते हैं 7 बच्चा। में। 7 हम आपको ऑथराइज करते हैं। नहीं मुझे क्यों ऑथराइज जी करें बिल्कुल मेरी कर रहे हैं आप। अब वैसे बड़ा साथ होती है हमारे। ये उत्ते जो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं ना, मैं जरा इनके पीछे आ रही हूँ, मुझे पता है मेरी शक्ल नहीं नजर आ रही। हाँ मम्मी। चल उठ आ जा। मेरी बिस्ती ना करा देना, तेरी मेहरबानी बड़ी, तेरी मैं हाथ जोड़ रही है, क्योंकि इन दोनों ने फिर जब आपने अगर खुदा ना खास्ता बुरा परफॉर्म कर दिया ना, तो इन दोनों ने मुझे बीच में ना घूरी इस तरह मारनी है कि अब होर बोल तू। सो प्लीज मेरा बच्चा, हमारे गहरा नहीं होना, musicians ज्यादा मुतमईन गहरा हैं। ना हो जाओ। वो भी वहाँ पे थम्स अप करें कि हमने ये वाला बच्चा जो, तो म्यूजिशियंस और मेरी ये चॉइस है, तो अगर आप बिल्कुल खुश ना हो चॉइस है तो फिर आपस नहीं, में खुश। उधर मारना उन नहीं तीनों को। खुश है जी, खुश है बिल्कुल आना चाहिए। शोएब साहब का बाय द वे एक नया सॉन्ग आ रहा है, हमने उसके ऊपर भी बात करनी है कल, लेकिन वो कल बात करेंगे, एक टीजर के तौर पे हम छोड़ देते हैं। अब
थैंक यू सो मच हमारे उस्तादों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों का जो अब आगे हमारे साथ बढ़ेंगे, जो आगे नहीं जा पाएंगे। आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जस्ट बिकॉज याद रखना, कामयाब इंसान वो है जो गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। कोई भी दुनिया में कामयाब ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम। सो अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। जिंदगी रही तो कल फर्स्ट सेमीफाइनल में मुलाकात होगी सुर के सितारे के। खुदा हाफिज। अल्लाह। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम